हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्यन आरटीआई ट्रेड स्पेशल पे। आप सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए टाइम न लेते हुए आप सभी देखिए आज का ये जो क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, तभी जो है आप सभी को पूरा क्वेश्चन जो हम आज का बताने वाले हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए। ये जो है आपका एग्ज़ाम देखते हुए जो है आपका चाहे रेलवे का एएलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे टेक्निकल कोई भी एग्ज़ाम के लिए, यह जितना भी क्वेश्चन आज का हम बताने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला। देख सकते हैं स्टील रूल होता है। तो स्टील रूल होता है, क्या होता है? मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें पहला का जो है वो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टील रूल होता है, क्या होता है? डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? तो कंपोनेंट की माप लेते समय जो है पहला ऑप्शन है नॉमिनल साइज निर्धारित किया जाता है, वास्तविक साइज निर्धारित किया जाता है, निर्दिष्ट, तीसरा ऑप्शन है निर्दिष्ट साइज, फोर्थ है स्केल साइज। तो कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? वास्तविक साइज। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील रूल की धातु होती है। ये सब जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछते ही पूछते हैं, आप सभी इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। स्टील रूल होती है, कितने लोगों को पता ही नहीं होता है किस मेटल की होती है, ठीक है। तो आपका आईटीआई के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नहीं कि जो है बस टेक्निकल एग्ज़ाम में ही बनेगा, ठीक है। स्टील रूल की धातु होती है, पहला ऑप्शन है ब्रास का, सेकंड है जिंक का, थर्ड है स्टेनलेस स्टील, फोर्थ है कास्ट आयरन। स्टील रूल की जो धातु होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग लाते हैं वो देखिए ऑप्शन, पहला है ट्राई स्क्वायर, सेकंड है वर्नियर हाइट गेज, थर्ड है स्लिप गेज, फोर्थ है वेबल गेज। तो स्क्वायरनेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए किसी जॉब का जो है आसानी भाषा में मतलब राइट एंगल को चेक करने के लिए हम फ्लैटनेस स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम जिस टूल इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं उसे हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई स्क्वायर। पहला ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? तो अप्रत्यक्ष मापी देखिए पहली चीज़ समझ लीजिए, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं किसको कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो होता है वो जैसे डायरेक्ट मेजरिंग हम कर लें, डायरेक्ट माप ले लें, उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब हम किसी के माध्यम से माप लें, वो जो है होता है क्या, अप्रत्यक्ष माप होता है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट मेजरिंग हम नहीं कर सकते हैं, किसी टूल के माध्यम से हमको माप करनी पड़ रही है, जैसे हमारा इनसाइड कैलीपर। इसमें जो ऑप्शन है निम्न में से एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। तो आप सभी ऑप्शन देखिए, पहला इनसाइड कैलीपर, सेकंड है वर्नियर कैलीपर, थर्ड है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर और इनसाइड माइक्रोमीटर। तो बाकी सभी हैं, ठीक है। जो है हम स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलीपर हो गया, इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया, इस सबसे हम प्रत्यक्ष माप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनसाइड कैलीपर जो होता है उससे हम प्रत्यक्ष माप नहीं ले सकते हैं। तो पांचवे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है क्या? इनसाइड कैलीपर, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं छठे क्वेश्चन पे। एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट है। तो लंबाई की जो बेस यूनिट एसआई यूनिट की में होती है वो क्या होती है? पहला है इंच, सेकंड है फुट, थर्ड है सेंटीमीटर, फोर्थ है मीटर। तो छठे का जो ऑप्शन चौथा होगा मीटर, वही सही होगा, ठीक। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्न में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? पहला है समकोण मापना, सेकंड है स्क्वायरनेस चेक करना, थर्ड है किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना, फोर्थ है वर्कपीस को 90 डिग्री पर सेट करना। तो ट्राई स्क्वायर के लिए जो है वो कौन सा नहीं है? तो समकोण मापना, समकोण मापना जो है, समकोण हम ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें का। ठीक है, 7वें का। आपको अगर कोई डाउट लगता है क्वेश्चन में तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? वो समकोण मापना। ठीक है, जैसा कि आप सभी को बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, आप सभी बने रहिएगा वीडियो में। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? तो प्रत्यक्ष मापी औजार जो होता है वो पहला ऑप्शन है इसमें ट्राई स्क्वायर, सेकंड है स्टील रूल, थर्ड है स्ट्रेट एज और फोर्थ है रिंग एज। तो प्रत्यक्ष मापी जो औजार होता है वो कौन सा होता है? तो अभी बताए हैं, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हमारा आता है स्टील रूल, प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। तो 8वें का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील रूल। ठीक है, आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? तो स्टील रूल की सहायता से हम कितनी माप ले सकते हैं? पहला ऑप्शन है 0.01 mm, सेकंड है 0.02 mm, थर्ड है 0.05 mm और फोर्थ है 0.50 mm। ठीक है, तो स्टील रूल का जो लिस्ट अकाउंट होता है दोस्तों वो कितना होता है? 0.5 mm जो है हमारा लिस्ट अकाउंट होता है स्टील रूल का। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा आपका वो घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.50 mm। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई स्क्वायर के दौरान किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? ट्राई स्क्वायर के दौरान हम जो है कितने डिग्री का एंगल चेक करते हैं हम? तो पहला है 30 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री, थर्ड है 60 डिग्री और फोर्थ है 90 डिग्री। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो है हम 90 डिग्री का एंगल चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है, कितना बढ़ता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी। तो आप सभी इसको अच्छे से देखिए, ऐसे ही पेपर आपके ITI में बनते हैं। ठीक है ना, और भी टेक्निकल एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर एक चक्कर में जो थिम्बल आगे बढ़ता है वो पहला ऑप्शन है 0.01 mm, सेकंड है 0.25 mm, थर्ड है 0.50 mm, फोर्थ है 1.00 mm। तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट अकाउंट होता है मैट्रिक में वो 0.01 mm होता है, जैसा कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कितना होता है? 0.01 mm हमारा मैट्रिक में होता है। ठीक है, और अगर हम एक चक्कर में जो थिम्बल आगे बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.50 mm एक चक्कर में माइक्रोमीटर आगे बढ़ता है, अगर थिम्बल हम पूरा मूव कराते हैं तो। 12वें क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट अकाउंट है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट अकाउंट होता है वो पहला ऑप्शन है 1 इंच है, दूसरा है 5 इंच, थर्ड है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट अकाउंट है 1 मिनट, 5 मिनट, थर्ड है 10 मिनट और घ है 25 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट अकाउंट है वो कितना होता है? 5 मिनट होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आते हैं,
मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर का अभी जस्ट बताए हैं आप सभी को। मैट्रिक माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, वो 0.01 mm होता है, सेकंड है 0.05 mm होता है, थर्ड है 0.10 mm, फोर्थ है 0.50 mm। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.01 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। तो नेगेटिव एरर के लिए जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन दिया है वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ करके, सेकंड है वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटा करके, फोर्थ है वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दुगना जोड़कर, थर्ड है वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दुगना जोड़कर, फोर्थ है वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दुगना घटाकर। तो इसमें जो है 14वें में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वास्तविक रीडिंग से नेगेटिव एरर को जोड़ करके। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है। तो 50 से 75 माइक्रोमीटर की जो जीरो रीडिंग होती है, पहला ऑप्शन है 0.00 mm, सेकंड है 0.01 mm, थर्ड है 25.00 mm, फोर्थ है 50.00 mm। तो दोस्तों कोई भी माइक्रोमीटर हुआ वो जहाँ से स्टार्ट होता है वही उसका जो है जीरो रीडिंग होती है। ठीक है, चाहे वो आपका 25 से 50 हो, चाहे 50 से 75 हो। ठीक है, तो उसका जैसे 25 से 50 होगा तो उसका 25 जो होगा वही जीरो रीडिंग होगी। तो इसकी जीरो रीडिंग जो होगी वो 50.0 mm होगी। ठीक है, बाहरी व्यास की सकेंद्रिकता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है। तो पहला है वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं, सेकंड है आउटसाइड माइक्रोमीटर, थर्ड है डायल टेस्ट इंडिकेटर, फोर्थ है डायल कैलिपर। तो बाहरी व्यास की सकेंद्रता चेक करने के लिए हम जो है उसका सरफेस चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा न्यूनतम माप को हम कहते क्या हैं, पहला ऑप्शन है जीरो रीडिंग, थर्ड है सेकंड है लीस्ट अकाउंट, थर्ड है मेन स्केल रीडिंग, फोर्थ है वास्तविक रीडिंग से जीरो एरर घटाया हुआ। तो जो वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को हम लिस्ट अकाउंट कहते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है कि क्या होती है पिच। आइए 18वें क्वेश्चन में देखते हैं। पहला है 0.5 mm, सेकंड है 0.25 mm, थर्ड है 1.00 mm, फोर्थ है 1.50 mm। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है। क्या अभिप्राय होता है, पहला है स्पिंडल और एनविल के बीच तुच्छ गैप होता है, सेकंड है माइक्रोमीटर सही है, थर्ड है थिम्बल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता, फोर्थ है जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव डेटम लाइन जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं तो आपका जीरो एरर का अभिप्राय होता है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। माइक्रोमीटर में लॉक नट क्यों लगाया जाता है, पहला ऑप्शन है स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए,
सेकंड है वर्कपीस की परिशुद्धता को मापने के लिए। सेकंड है वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। थर्ड है वर्कपीस की परिशुद्धता को मापने के लिए। फोर्थ है माइक्रोमीटर को तब लॉक करना जब वह प्रयोग न लाया जा रहा हो। तो लॉक नट लगाया जाता है, सेकंड ऑप्शन सही है इसमें, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, ताकि जो है हम जो रीडिंग लें वो सही से रीडिंग, हमारी माप शुद्धता हो, एक्यूरेसी हो, वो मेजरमेंट गड़बड़ न होने पाए। और हम मेजरिंग करने के बाद उसको चेक करने के बाद हम इसीलिए लॉक कर देते हैं ताकि उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब क्वेश्चन अभी बता रहे हैं आप सभी को ना, समझ लीजिए ये सब क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है स्क्रू, सेकंड है बोल्ट, थर्ड है स्टड, फोर्थ है नट और बोल्ट। तो माइक्रोमीटर जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। कहीं कहीं स्क्रू और पिच के सिद्धांत पे भी ऑप्शन दे सकता है। स्क्रू और पिच के सिद्धांत पे, अगर नट और बोल्ट नहीं रहता है ऑप्शन में तो आप स्क्रू और पिच के सिद्धांत पे करके आएंगे पेपर में। ठीक है ना, जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इस चैनल को समझ लीजिए, इस चैनल पे आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी एकदम बेसिक मिलेगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन पे। टेपर के कोण को परिशुद्धता मापने के लिए निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो टेपर को जो है हम कोण की परिशुद्धता मापने के लिए, पहला ऑप्शन है बेवल गेज, सेकंड है बेवल प्रोटेक्टर, थर्ड है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, फोर्थ है टेपर गेज। तो टेपर गेज को परिशुद्धता में मापने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर का दोस्तों लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पैरी वर्नियर ने किया था। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.10 mm, सेकेंड ऑप्शन है 0.01 mm, थर्ड है 0.05 mm, फोर्थ है 0.02 mm। यही वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, 24वें क्वेश्चन पे आते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंट की रोटरी मोशन में बदलने के लिए निम्न में से कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग में लाया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंट की रोटरी मोशन में बदलने के लिए हम जो मैकेनिज्म लाते हैं वो पहला है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सेकंड है रैक और पिनियन मैकेनिज्म, थर्ड है स्क्रू गेज मैकेनिज्म। तो 24वें का जो है वो तीसरा ऑप्शन सही हो, सेकंड ऑप्शन सही होगा, रैक और पिनियन मैकेनिज्म। ठीक है, रैक और पिनियन मैकेनिज्म का हम प्रयोग करते हैं। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायक होता है। तो माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टाफ होता है वो पहला ऑप्शन है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, सेकंड है स्पेंडल को लॉक करने के लिए, थर्ड है जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, फोर्थ है वर्कपीस को पकड़ने के लिए। तो माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टाफ सहायक होता है वो जीरो एरर को, माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टाफ होता है वो प्रेशर को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसीलिए रैचेट स्टाफ जो है लगाया जाता है। ठीक है, आते हैं 26वें क्वेश्चन पे, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है, पहला ऑप्शन है एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है
सेकेंड, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान माइनस एक मेन स्केल डिवीजन का मान। थर्ड है 2 मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। फोर्थ है एक मेन स्केल डिवीजन का मान प्लस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ठीक है, आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 25.41 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होती है। तो इसमें पॉजिटिव एरर रहता है तो उसको घटाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो होगा वो पहला ऑप्शन होगा 25.39 mm जो है इसकी रीडिंग आएगी। ठीक है, 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी। तो नेगेटिव एरर रहेगा तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है 40.50 mm, सेकंड ऑप्शन है 40.56 mm और थर्ड है 40.46 mm, फोर्थ है 40.59 mm। तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव एरर रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, 40 पॉइंट क्या हो जाएगा 56 mm। ठीक है, 40.56 mm सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। किसी 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जाती है। तो इसके लिए जो है 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जाती है। पहला ऑप्शन है डायल टेस्टिंग इंडिकेटर, सेकंड है वर्नियर हाइट गेज, थर्ड है टेस्ट पीस, फोर्थ है फीलर गेज। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर 50 से 75 mm के लिए चेक करने के लिए हम टेस्ट पीस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेस्ट पीस का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान। तो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान जो है कितना होता है, 0.50 mm पहला ऑप्शन, सेकंड है 1.00 mm, थर्ड है 1.50 mm, फोर्थ है 2.00 mm। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो स्लीव पर बने सबसे डिवीजन का मान होता है वो माइक्रोमीटर के स्लीव पर सबसे छोटे बने डिवीजन का मान 0.50 mm होता है। 31वें क्वेश्चन पे आते हैं। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है। तो माइक्रोमीटर के थिम्बल पे बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है। पहला है 0.10 mm, सेकेंड है 0.05 mm, थर्ड है 0.02 mm, फोर्थ है 0.01 mm। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माइक्रोमीटर के थिम्बल पे बेवल एज पे जो डिवीजन का मान बनता है वो कितना 0.01 mm। 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर की मेजरिंग फेसिस में परस्पर संपर्क में हैं, तब एरर होता है। तो कौन सा एरर होता है, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, जीरो, कोई नहीं। तो इसमें नेगेटिव एरर होता है। ठीक है, नेगेटिव एरर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वें क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं, सेकंड है इसका स्पिंडल लंबा होता है, थर्ड है इसकी स्लीव लंबी होती है, फोर्थ है इसका बेस एडजस्टेबल होता है। तो 33वें का जो सही होगा वो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं। ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर के साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं,
गहराई में जो है उसकी डेप्थ चेक करने के लिए, गहराई चेक करने के लिए हम डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है डेप्थ माइक्रोमीटर से, वो कौन सा माइक्रोमीटर है जिसकी ग्रेजुएशन उल्टी दिशा में होती है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का, ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन जो होती है वो उल्टी दिशा, मतलब उल्टी होती है, ठीक है ना। आप सभी समझ गए होंगे, ये सब क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 34वां जो है देखते हैं टाइम न लेते हुए। दिया है 34वें क्वेश्चन में, निम्न में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है? अभी क्वेश्चन बताए हैं ना। तो एक माइक्रोमीटर कौन सा होता है? डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ आ भी गया, ठीक है, कि वो कौन सा माइक्रोमीटर होता है जिसकी ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। 35वां क्वेश्चन आते हैं, चित्र में दर्शाई गई वर्नियर कैलीपर की रीडिंग है। पहला है 25.10 mm, सेकंड है 25.20 mm, थर्ड है 25.40 mm, फोर्थ है 25.50 mm। तो 35वें का जो है वो कितना है? 25.40 mm, ठीक है। यहाँ 25वां खाना मैच कर रहा है और यहाँ पे 40वां, ठीक है। तो आप सभी अगर पढ़े होंगे अच्छे से वर्नियर की रीडिंग कैसे निकालते हैं तो आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। 35वें का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर, न कि वर्नियर माइक्रोमीटर का पूछा है। वर्नियर माइक्रोमीटर का अगर पूछता है आप सभी से तो 0.01 mm हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? 0.01 mm हो जाता है। और इसमें क्या पूछा है? वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो आपका जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 0.001 mm होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़े थे कि जो है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है कि आउटसाइड माइक्रो, तो कन्फ्यूजन में लोग, यहाँ देखिए ऑप्शन भी दिया है, यहाँ सेकंड ऑप्शन भी दिया है, लोग इसको ठोक के चले आते हैं, जबकि ये नहीं होगा। होगा क्या? तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्या? 0.001 mm इसका जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट होता है। 37वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? तो वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? पहला है वर्नियर प्लेट पे, सेकंड है बीम पे, थर्ड है फाइन एडजस्टिंग यूनिट पे, फोर्थ है बेस पे। तो 37वें का जो सेकंड ऑप्शन होगा, वर्नियर हाइट गेज के जो ग्रेजुएशन होती है वो बीम पे होती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रेफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग किया जाता है? पहला है स्टॉक, सेकंड है ब्लेड, थर्ड है डायल, फोर्थ है डिस्क। तो 38वें क्वेश्चन का जो सही होगा वो स्टॉक होगा। स्टॉक होता है जो हमारा, वो रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य करता है, ठीक है। 39वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल जो बनी होती है, पहला है ब्लेड पर, सेकंड है डिस्क पर, थर्ड है डायल पर, फोर्थ है स्टॉक पर। तो बेवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल डिवीजन पे बनी होती है, किस पे बनी होती है? वर्नियर बेवल मेन स्केल डिवीजन किस पे बनी होती है? वो डिस्क पर बनी होती है। किस पे? सेकंड ऑप्शन है डिस्क पर बनी होती है। 40वां क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है, पहला है 1 डिग्री, सेकंड है 5 इंच, सेकंड है 5 मिनट, थर्ड है 1 डिग्री 55 मिनट, फोर्थ है 2 डिग्री। तो आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है।
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है, कितना होता है? पहला है 1 डिग्री, सेकंड है 5 मिनट, थर्ड है 1 डिग्री 55 मिनट, फोर्थ है 1/2 डिग्री। तो इसमें 41वें में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 डिग्री होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री होता है। 42वें क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो पहला है 0.5 इंच, सेकंड है 5 मिनट, पहला है 0.5 मिनट, सेकंड है 5 मिनट, थर्ड है 5 इंच, फोर्थ है 5 डिग्री। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट जो होता है वो 5 मिनट होता है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है, पहला है 0.10 mm, सेकंड है 0.01 mm, थर्ड है 0.20 mm, फोर्थ है 0.02 mm। तो वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है वो वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है, कितना होता है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.02 mm हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.02 mm हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट। 44वें क्वेश्चन को देखते हैं, वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किससे मापने के लिए करते हैं? वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग हम बाहरी डायमेंशन, अंदरूनी डायमेंशन, तीसरा है स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई, फोर्थ है पिच डायमीटर। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। 45वां क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? पहला ऑप्शन है 0.01 mm, सेकंड ऑप्शन है 0.02 mm, थर्ड है 0.05 mm, फोर्थ है 0.10 mm। तो वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.02 mm। 46वें क्वेश्चन पे आते हैं, लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज को प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सरफेस प्लेट पर, सेकंड है वी ब्लॉक पर, थर्ड है मशीन के बेड पर, फोर्थ है किसी भी फ्लैट सरफेस पे। तो लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए सरफेस प्लेट पर। ठीक है, करना चाहिए, मतलब मार्किंग करने के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए, सरफेस प्लेट पे करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन है बीम की चौड़ाई, सेकंड है बीम की ऊंचाई, थर्ड है हाइट गेज के भार, फोर्थ है स्क्राइबर का साइज। तो इसमें 47वें में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बीम की ऊंचाई के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है वर्नियर हाइट गेज का साइज। ठीक है, आते हैं 48वें क्वेश्चन पे, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः हम करते हैं। पहला ऑप्शन है एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, सेकंड है किसी अन्य वर्कपीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए, थर्ड है एक हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, फोर्थ है बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। तो वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय हमें एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49वें, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है? सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है? तो पहला है 10 mm, सेकंड है 12 mm, थर्ड है 13 mm, फोर्थ है 25 mm। तो सबसे छोटे रेंज का जो माइक्रोमीटर की स्लीव होती है ग्रेजुएशन वो 13 mm पे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
50वें क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के 5 मिनट का लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल को विभाजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में, सेकंड है वर्नियर स्केल पर 22 बराबर भागों में, थर्ड है वर्नियर स्केल के 24 बराबर भागों में, फोर्थ है वर्नियर स्केल पर 25 बराबर भागों में। तो इसको 12 बराबर भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। तभी ये हमारा आता है 5 मिनट लिस्ट काउंट, ठीक है। आते हैं 91वें क्वेश्चन पे। किसी 90 डिग्री से कम कोण को कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम कोण को कहते हैं, पहला है अधिक कोण, सेकंड है न्यून कोण, थर्ड है सम कोण, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 में आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। आते हैं 52वें क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर्स का सिद्धांत किसके समान होता है। पहला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के, सेकंड है डेप्थ माइक्रोमीटर के, और थर्ड है डायल टेस्ट इंडिकेटर के, फोर्थ है फिक्स्ड गेज के। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत पे काम करता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 53वें क्वेश्चन पे आते हैं। चित्र में दिखाई गई वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 12.243 mm जो है हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़े होंगे तो निकाल लेंगे आप सभी रीडिंग, ठीक है। 54वें क्वेश्चन पे आते हैं। 1 पाउंड के बराबर होता है। तो 1 पाउंड में किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 0.354 किग्रा, थर्ड है सेकंड है 0.454 किग्रा, थर्ड है 0.554 किग्रा, फोर्थ है 0.654 किग्रा। तो 1 पाउंड बराबर होता है 0.45454 किग्रा। 55वां क्वेश्चन है। 1 किमी के बराबर होता है। 1 किमी के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है 0.602 मील, सेकंड है 0.622 मील, थर्ड है 0.642 मील, फोर्थ है 0.662 मील। तो इसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 किमी में कितना मील होता है, तो 0.622 मील। 56 क्वेश्चन पे आते हैं। 56वें 10⁶ के उपसर्ग का अर्थ है। तो पहला है किलो, सेकंड है गीगा, थर्ड है मेगा, फोर्थ है टेरा। तो 10⁶ जो होता है उसको हम मेगा कहते हैं, ठीक है। 97वां क्वेश्चन है। 10⁻⁻1 के उपसर्ग का अर्थ है। पहला है माइक्रो, सेकंड है मिली, थर्ड है सेंटी, फोर्थ है डेसी। तो 10⁻1 उपसर्ग का अर्थ है डेसी, ठीक है, फोर्थ डेसी होगा। 98वें क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोन का अर्थ होता है। तो 1 माइक्रा का अर्थ होता है पहला सेंटी, सेकंड है मिली, थर्ड है माइक्रो, फोर्थ है नैनो। तो माइक्रोन का अर्थ होता है माइक्रो, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा हमने किया वो बहुत ही कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ITI हो। तो आप सभी आशा करते हैं सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट अगर रहता है आप सभी को किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के बस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।